जजेस तकर्रुरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत कर रहे हैं। कमीशन इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अयाज सादिक अब भी हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। गजा जंगबंदी मुआहिदा कैदियों की रिहाई के चौथे मरहले में हमास ने मजीद 2 इसराइली शहरियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत हमास ने इसराइली कैदियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के सपुर्द किया। तीसरे इसराइली शहरी को बाद में रिहा किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक 3 इसराइली कैदियों के बदले 183 फलस्तीनियों को आज रिहा किया जाएगा। पाकिस्तानी गिरोह का हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस होने का इंकशाफ। अमरीकी और डच हुकाम की पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। दुनिया भर में वेबसाइट्स हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड पर 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स बंद कर दिए हैं। तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से जायद का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट्स फिशिंग किट्स, स्कैमिंग पेजेस और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थी। पीका एक्ट सहाफ़ियों और हमारे लिए तलवार है, इस्लामाबाद वाले होश के नाखून लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं वो जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए वोट दिया। PTI ने पीका के खिलाफ वोट दिया। महफूज सरहद, बेहतर मैशियत और मुल्की तरक्की के लिए ज़रूरी है। उधर उमर अयूब के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। मुल्क में सियासी बहरान है। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बाद शुरू हुआ। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी बहरान ने मुआशी बहरान भी पैदा किया। 2018 में जो आए उन्होंने कराची के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। हम कराची का हक अदा करेंगे। जागीरदाराना निज़ाम तो चलता है, धौंस धमकी पर है। MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ मौजूद है। कोटा सिस्टम लासानी बुनियाद पर लगाया गया। ये कराची पर कब्जा करने की साजिश है। मुत्तहिदा वाले सोचें, सिर्फ बातों से मसले हल नहीं होते। वज़ीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए खजानों के मुंह खोलें। तनकीद एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। सियासी ज़िंदगी ग्लैमर ज़्यादा हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी और अच्छी सड़कें मिलना हमारा हक है। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन मीठा पानी, लेकिन कराची में खारा है। लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। मुआशरे में नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो गई। हमें अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। पंजाब में पहले मरहले में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल से रोज़ाना 10,000 रुपये से ज़ायद बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा, जिससे किसान खुशहाल होगा।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा करा लिया, लेकिन गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं। मौजूदा माली साल के पहले 7 माह का खसारा IMF का महसूलाती टारगेट पूरा ना हो सका। जुलाई से जनवरी FBR को 468 अरब रुपए के बड़े रेवेन्यू खसारे का सामना। टैक्स मशीनरी 6,964 अरब रुपए का मुकर्ररा हदफ पूरा ना कर सकी। माली साल के हर माह का खसारा बढ़ने लगा। जनवरी 2025 के अदादोशुमार भी FBR के लिए अच्छी खबर नहीं लाए। अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा खौफनाक फजाई हादसा। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयर एम्बुलेंस मकामी शॉपिंग मॉल के करीब हादसे का शिकार हुई। एयर एम्बुलेंस गिरने से कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। एयर एम्बुलेंस में अमले के 5 अरकान और मरीज बच्चा सवार थे। मकामी हुकाम के मुताबिक उड़ान भरने के फौरी बाद एयर एम्बुलेंस धमाके से फट गई। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की ये दूर दूर तक आवाज़ें सुनाई दी गई। अमरीकी मुसाफिर तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात में मजीद इंकिशाफात सामने आ गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर मंजूर शुदा ऊंचाई से ऊपर परवाज कर रहा था। रेगन एयरपोर्ट पर ऊंचाई की हद 100 फीट मुकर्रर है, लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर 300 फीट के करीब बुलंदी पर महवे परवाज था। अमरीकी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने वाशिंगटन के रेगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। हुकाम का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। फौजी हेलीकॉप्टर के वॉइस और डाटा रिकॉर्ड दोनों महफूज हैं। ब्लैक बॉक्सेस के डाटा की रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। दरिया से अब तक 53 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। वाशिंगटन तैयारा हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी खातून इसरा हुसैन की लाश मिल गई। इसरा हुसैन की मैयत अहल खाना के हवाले कर दी गई। तदफीन इतवार को इंडियानापोलिस में होगी। अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। अमेरिका के पास कनाडा और मैक्सिको से बेहतर मसनूआत हैं। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर की ब्रिक्स ममालिक पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ आज से आयद होगा। उधर 3 ममालिक पर टैरिफ के नफाज के ऐलान से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 337 पॉइंट्स की कमी से 44,544 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कनाडा का तिजारती जंग में अमेरिका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी टैरिफ के अमेरिका के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अमरीकी मुलाजमतों को खतरे में डालेंगे। ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन जवाब ज़रूर देंगे। उधर ट्रंप के इकदाम से अमेरिका में महंगाई का नया दरवाज़ा खुलने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का कहना है ज़्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर मैक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के निफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद होते हैं। चीन से दरामद जूते और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत महंगी होगी। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। इसराइल और हमास के दरमियान आज कैदियों का चौथा तबादला होगा। 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इससे पहले इसराइली कैद से रिहा होने वाले 110 फ़लस्तीनी कैदियों का गज़ा और मगरबी किनारे में इस्तकबाल किया गया। हमास का कहना है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। गज़ा की पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। सबसे अहम टास्क रफ़ा सरहदी क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है। गज़ा की तामीर नौ के अखराजात का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। तामीर नौ में कम अज़ कम 2040 तक का वक्त लग सकता है।
امریکہ کے بعد یورپ میں بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں۔ جرمن پارلیمنٹ نے امیگریشن کے خلاف بل تو مسترد کر دیا لیکن تارکین وطن کی آمد محدود کر دی۔ ادھر برطانوی حکومت بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سرگرم۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف انتہائی سخت قوانین کا بل ایوان میں پیش کر دیا۔ بل کے تحت انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو 14 سال تک سزا دی جا سکے گی۔ ناروے میں 2 جماعتی اتحاد ختم ہونے سے حکومت گر گئی۔ سینیٹر پارٹی نے لیبر پارٹی سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ سینیٹر پارٹی نے یورپی یونین کی صار توانائی سے متعلق قانون سازی کو مسترد کر دیا۔ سینیٹر پارٹی کے سربراہ نے کہا اس قانون سازی سے ناروے کی خود مختاری پر اثر پڑے گا۔ ناروے کے وزیر اعظم نے نئی حکومت کے قیام کے لیے سوشل ڈیموکریٹس پارٹی سے رابطے بڑھا لیے۔ یوگنڈا میں خطرناک ایبولا وائرس سے پہلی موت کی تصدیق ہو گئی۔ وائرس سے متاثرہ 32 سالہ میل نرس دارالحکومت کے ہسپتال میں انتقال کر گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طبی حکام میل نرس سے رابطہ رکھنے والے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ ان کی ویکسینیشن کی جا سکے۔ یوگنڈا میں ایبولا وائرس سے 2022 میں 55 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چینی مصنوعی ذہانت کے ماڈل ڈیپ سیک کا توڑ۔ امریکی ٹیک کمپنی اوپن اے آئی کا مصنوعی ذہانت سے لیس نیا ماڈل 03 منی مفت فراہم کرنے کا اعلان۔ کمپنی کا کہنا ہے اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مصنوعی ذہانت تک رسائی دینا ہے۔ چینی ایپ ڈیپ سیک کی لانچنگ سے امریکی ٹیک کمپنیز کو شیئر گرنے سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ادھر ناسا نے سیکیورٹی خدشات پر چینی ایپ ڈیپ سیک پر پابندی لگا دی۔